दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और इससे पहले बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। पीएम दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो करेंगे। इसे 2023 में 9 राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ ही आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो रही है। ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं। 2 दिनों की इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे संबोधित भी करेंगे, जबकि पीएम मोदी कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों के साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनावों की तैयारियों की रणनीति बनाई जाएगी। कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात आ रही है। तो क्या बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, ये भी एक प्रश्न अभी है। 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो जेपी नड्डा क्या बीजेपी में ऐसे नेता बनेंगे जो दूसरी बार लगातार कमान संभाल रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह ऐसा कर चुके हैं, 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये देखिए, रंग है, नाच है, गाना है, संस्कृति की झलक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लिए लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होगा कार्यकारिणी से पहले, तो इस कार्यकारिणी में क्या क्या होगा ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले तो नजर है 2019 यानी कि 19 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलेगी बैठक, जिसमें इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा हमारी 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या उद्देश्य इसका, हिमांशु? देखिए, इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसका चुनावी शंखनाद यहां से होगा और साथ ही साथ जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर पूरी तरीके से रिपोर्ट रखी जाएगी, उस पर समीक्षा की जाएगी और चर्चा की जाएगी। आप याद कीजिए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, तब चुनावों के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां समीक्षा कर रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हमको पसमानदा मुसलमानों को के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारी पार्टी और सरकार कैसे पसमानदा मुसलमानों के लिए, ओबीसीज के लिए काम कर रही है। उसके बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, इसको लेकर भी जरूर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 9 राज्यों के चुनावों के साथ साथ ये जो लोकसभा चुनाव है उस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 400 पार का है उस पर कैसे जो है पहुंचा जाए, उसको लेकर पूरी स्ट्रेटेजी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, सहित 161 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर रही थी, उन सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और मिशन 400 का पार किया जाए, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 ही सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले 2084 के अंदर जो है 402 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में था। तब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। 2 से 303 तक पहुंचाना ये एक बड़ी उपलब्धि थी और अब 400 पार का नारा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पूरे समय और 7 दिन 24 घंटे चुनावी मिशन में रहती है, चुनावी रणनीति को लेकर आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में है, त्रिपुरा में सरकार में है, मेघालय में गठबंधन की सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। साथ ही साथ तेलंगाना के अंदर वो चाहते हैं कि इस बार कमल खिल जाए और इसीलिए हैदराबाद में जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। कर्नाटक में एक बार फिर से अपने वर्चस्व को चाहते हैं। राजस्थान में जो उन्होंने सरकार और छत्तीसगढ़ में जो
18 में खोई थी उसको एक बार फिर से पाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को रिटेन करना चाहते हैं, जिससे कि 2024 की राह आसान हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का मिशन 400 का पार का जो है वो पूरा रहे। इसके साथ साथ जेपी नड्डा के कंधों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है अध्यक्ष की दामोदार छोड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नए अगर कोई अध्यक्ष आएगा तो उनको पार्टी के संगठन को समझने में और चुनावी मूड में ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। जेपी नड्डा को लगभग 1.5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है ना, वो इसलिए है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, वो जीत ऐसी प्रचंड जीत है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता था कि ऐसी जीत मिलना गुजरात में ही संभव है, क्योंकि 1984 के अंदर ही माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी का इस पर टारगेट था वहां पे 150 सीटें जीतने का। 156 सीटें जीती हैं। इस प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और अभिनंदन आज इस रोड शो के जरिए जो है वो दिल्ली के कार्यकर्ता देना चाहते हैं। सही हिमांशु, बने रहिए आप।